हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के बारे में। यूँ तो वर्णमाला में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, काफ़ी डिटेल में, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है। सब चीज़ों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कौन सा वर्ण कौन से व्यंजन के अंदर आता है, कौन से वर्ण कौन से स्वर के अंदर आता है, इसीलिए हमने क्या सोचा कि उसको एक ही दृष्टि में लेके आते हैं, ठीक है, ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने वर्णमाला टॉपिक को। चलिए समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? अक्षर। ठीक है, अक्षर हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। जैसे सभी ने पढ़ा होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ठीक है, ये तो हर किसी ने पढ़ा होगा, इसके बिना तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन वर्णों को जब इकट्ठा करते हैं, जब उनका समूह बन जाता है, तो उन समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं वर्ण तालिका। वर्ण तालिका में क्या है? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में क्या होता है? स्वर और व्यंजन को मिला के ही क्या बनता है? हमारा वर्णमाला बनता है। तो आइए जानते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, यहीं इसके सामने व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर कितने तरह के होते हैं। स्वर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे कि ओम। ठीक है, ओम बोलने में अगर बोलेंगे तो उसमें बहुत समय लगता है, ह्रस्व स्वर का 2 गुना या 3 गुना समय लग जाता है। ठीक है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। लेकिन प्लुत स्वर के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते और ज़्यादा आते भी नहीं, उसके अंदर कोई स्वर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमने क्या इसमें इंक्लूड किया है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर हमारे देखिए, स्वर कितने तरह के होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? अ, ई, उ, री। ठीक है फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारी संख्या में कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर में हर 2 तरह के हुए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं। अगर इनको हम मिला दिया जाए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को, 4 + 7, तो कितना निकल के आता है? 11। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं व्यंजन को। व्यंजन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब जानते हैं कि इन व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड़ और ढ। ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड़ और ढ। क वर्ग से प वर्ग तक कितने वर्ण होते हैं? 25। और इन दोनों वर्णों को मिला दिया जाए तो कितने हो जाते हैं? 27। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 27। ठीक है, अब आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह। ये एक संख्या में कितने होते हैं? 4। तो हमारे क्वेश्चन भी ये बनता है, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? तो क्या बोलेंगे? 4। अब पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे? श, श, स, ह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगत व्यंजन पे। आगत व्यंजन क्या होता है? ज और फ। इसको कई लोग ज भी बोल देते हैं। ठीक है, ज किस में आ गया? हमारा स्पर्श व्यंजन में। लेकिन देखिए, ज के लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी सी बिंदु बनी होती है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? ज। क्या पढ़ते हैं? ज। ज और फ, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आगत व्यंजन। ये कितने होते हैं? 2। आगत व्यंजन को ही हम लोग एक और नाम से भी कह सकते हैं, विदेशी व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन को ही क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन। तो अगर हमारा क्वेश्चन बनता है आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहेंगे? ज और फ। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारी संख्या में कितने हो गए? 4। ठीक है, आइए रिकॉल कर लेते हैं। व्यंजन 5 तरह के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से वर्ण कौन से व्यंजन के अंदर आते वो हमने देख लिया। कितनी संख्या होती है हर व्यंजनों की, वो हमने देख लिया। अब आइए जानते हैं व्यंजन होते कितने। देखिए, 27 + 4 + 4 + 2 + 4, तो कितना हो गया टोटल? 41। इसीलिए हम क्या कहते हैं? व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 41 होते हैं। ठीक है, कुल व्यंजन हमारे 41 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? वर्णमाला। तो ये कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 52 वर्णों में से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। कौन सा वर्ण कौन से व्यंजन या कौन सा वर्ण कौन से स्वर के अंदर आता है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।